हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम एक धर्म है। ये एक ईश्वरवादी धर्म है जिसको अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में 5 पिलर हैं, जिसमें पहला कलमा है। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है उसे ही मुस्लिम कहते हैं। कलमा का मतलब अल्लाह एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। आगे चलते हैं। जो कलमा पर विश्वास नहीं करता उसे काफिर कहते हैं। दूसरा पिलर इसका है 5 टाइम नमाज, और तीसरा है रमजान या रोजा, चौथा हज और 5वां जक़ात। इसमें दूसरे में नमाज पढ़ना बहुत कंपलसरी है 5 टाइम, और रमजान है, हज के लिए जाना होता है, और जक़ात का मतलब है अपनी संपत्ति का 1/4 देना होता है, 1/40 देना होगा। आगे चलते हैं। इसके फाउंडर हजरत मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म 570 AD में मक्का में हुआ था। 610 में मक्का में एनलाइटमेंट या महाज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी हीरा केव में। और जो देवदूत जिब्रील थे, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। उन्होंने किसने दी थी? जिब्रील ने दी थी। इस्लाम धर्म 610 AD से मतलब 7th सेंचुरी से शुरू हुआ, सऊदी अरब से। 622 में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। इस जर्नी को इन्होंने हिजारत कहा जाता है। 622 AD को हिजरी संवत मतलब इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ। इन्हों की मृत्यु कब हुई थी? 632 AD में मदीना में इन्हों की मृत्यु हुई थी। आगे पढ़ते हैं। और मोहम्मद साहब के सबसे पहले से सन इन लॉ दामाद उनके अली थे, और ये उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने के दावेदार थे। लेकिन मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके एक अन्य शिष्य अबू बकर इनके उत्तराधिकारी बने। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 15 से 20% लोग अली को खलीफा मानते थे, तथा 80 से 85% लोग जो है अबू बकर को खलीफा मानते थे। इसी को लेकर इस्लाम 2 भागों में विभाजित हो गया। 15 से 20% लोग जो अली को प्रथम खलीफा मानते थे वे शिया कहलाए, और जो 80 से 85% लोग जो अबू बकर को खलीफा मानते थे वह सुन्नी कहलाए। अली के बेटे का नाम हुसैन था, जो अली के बाद खलीफा बनने के सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन बगदाद के शासक अब्बासी नहीं चाहता कि हुसैन अली अगला खलीफा बने। अब्बासी ने शिया को संदेश भेजा कि हमें हुसैन से मिलना है। हुसैन बगदाद गए तो अब्बासी ने हुसैन को हत्या कर दी। इसी बात पर सुन्नी भड़क गए। कहा कि शिया की वजह से हत्या हुई है, क्योंकि यदि शिया हुसैन को बगदाद ना भेजते तो वो जिंदा होते। शिया अपना दुख व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुहर्रम मनाते हैं। हुसैन की हत्या का शोक दिवस कहते हैं जिसे। सुन्नी लोग हत्या के बाद शिया को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए इन्होंने हुसैन की हत्या करवाई है। इसलिए हमारी दुनिया में के जितने भी आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट, अल शबाब, तालिबान आदि शिया देश को सुन्नी वाले मारते हैं, जो और कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, जिसे जिहाद कहते हैं। सुन्नी जिहाद का नारा देते हैं। शिया और सुन्नी की लड़ाई बंद करने के लिए सूफी संगठन बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लिए बने रहिए।